बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत का महबूब मरकज़ इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत, शाहराह दस्तूर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और कमरा अदालत नंबर 1। जी हाँ, बिल्कुल कमरा अदालत नंबर 1, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच एक अहम मुकदमे की समाअत कर रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और इलेक्शन कब होने हैं, अहम तरीन मामला है। उसकी रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि 2 असम्बलियाँ तहलील हुई और उसकी तारीख अभी तक नहीं दी गई और 90 रोज़ में इलेक्शन होना लाजमी है। इसलिए ये सारा तनाज़ा खड़ा हुआ। 100 मोटर नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और आज बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि 11:30 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर था। फिर कहा गया कि ये समाअत होगी 12 बजे और फिर 1 बजे, और इस दौरान बड़ी ही चहमगोइयाँ शुरू हो गई और पूरे मुल्क में कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जो मैंने जिस खदशे का इजहार किया था कि गवर्नमेंट का जो प्लान था वो कुछ खतरनाक प्लान था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये प्लान जो है वो अमल पजीर नहीं हो सकेगा, और वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करवाना और माजी की तारीख को दोहराना। इस दौरान एक फुटेज भी शेयर की गई सोशल मीडिया पे और ख़बरें भी शेयर की गई, और वो थी सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की। वो आज पैदल उनके आने की तस्वीर, आने की फुटेज जो है वो आई कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजेस एनक्लेव है, जहाँ पे रिहाइशगाहें हैं, वहाँ से वो पैदल शाहराह दस्तूर से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। और वो भी एक वीडियो भी शेयर की गई सोशल मीडिया पे और उसके बाद मीडिया को भी जारी की गई और वो आप देख भी रहे हैं। तो उसमें सूरत हाल और भी ज़रा क्या सराहियाँ हो गई कि आखिर ये क्या वजह है कि आज ही ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की ये फुटेज जो है वो क्यों रिलीज़ की गई, किसने बनाई और क्या ये दानिस्ता नादानिस्ता किसी ने ये हरकत की है। बहरहाल ये एक उसकी वजह से जो कॉन्स्पिरेसीज थी उसको तक़वियत मिली। बहरहाल फिर जो हेयरिंग मज़ीद लेट हुई तो उससे मज़ीद शक्क व शुबहात पैदा हो गए कि मामला क्या हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई जुडिशल कू हो गया है जिसकी वजह से कमरा अदालत नंबर 1 में ऑनरेबल जजेस नहीं आ रहे। बहरहाल इससे इस दौरान ये हुआ कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना कोर्ट रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम जो मीटिंग रूम होती है, उनकी कंसल्टेशन होती है, वहाँ पे जमा हुए और वहाँ पे भी पहले अपने अपने चैम्बर्स में रहे, फिर वहाँ पे जमा हुए। फिर एक कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया पहली समाअत का, क्योंकि पहली समाअत में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बात की थी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया था, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। तो अभी तक कोर्ट ऑर्डर नहीं हुआ था जारी। पहले फिर वो कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया और वो वेब पे डाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वेब है उसमें डाल दिया गया। उसमें सारी की सारी बातें सामने आई और फिर उसके नतीजे में, उस कोर्ट ऑर्डर के नतीजे में ये साबित हुआ कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बेंच से अपने आप को अलग कर लिया है। फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, जिन पे एतराज़ किया गया था, और उनको भी उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि वो ये इसका तमाशा नहीं बनना चाहते इस बेंच का हिस्सा बन के, लिहाजा वो तमाशा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया और वो भी इस बेंच से हो गए अलग। उसके बाद फिर अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो रिपोर्टिंग शुरू हो गई और इतनी गलत रिपोर्टिंग बाज़ टीवी चैनल्स पे हुई जो कि बिल्कुल गैर मामूली तौर पे थी और उसमें उनकी ख्वाहिशात ज़्यादा थी, ख्वाहिशात की तकमील का मामला ज़्यादा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सिचुएशन क्लियर हुई और ये कहा गया कि समाअत जो है, ये भी कहा गया कि समाअत मुलतवी हो गई, अब कल फैसला होगा, लेकिन फिर ये हुआ कि ऑनरेबल जो 5 जजेस हैं, जो बकिया है, वो आए कोर्ट रूम में और वहाँ पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि 4 ऑनरेबल जज जो हैं वो इस बेंच से अलग हो चुके हैं। ये 5 रुकनी बेंच जो है ये नया तश्कील दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। ये जो बेंच है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, ये बेंच काम करेगा और ये इस मुकदमे की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा नया बेंच तश्कील पा चुका और फिर उसने मुकदमे की समाअत शुरू भी कर दी और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि कोर्ट ऑर्डर आ चुका है
और इस कोर्ट ऑर्डर के नतीजे में दो ऑनरेबल जज इस वजह से जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाज उल एहसन साहब, उन्होंने खुद को ये कहकर अलग कर लिया कि वो तमाशा नहीं बनना चाहते, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अलग हो गए हैं। और क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये सो मोटो नोटिस बनता ही नहीं है, इसलिए वो अलग हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक और बात की, और उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने फुल कोर्ट की बात की थी, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बात का सरेनौ जायज़ा लेना चाहिए कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला पंजाब असम्बली ने जो असम्बलियाँ तोड़ी थी दोनों, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक थी, क्या उन्होंने अपना आइनी इख्तियार, उसकी भी तशरीह की जाए, उसको भी रिव्यू किया जाए, उसको भी एड्रेस किया जाए कि उन्होंने ये असम्बलियाँ कैसे तोड़ दी। असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है तो उन्होंने कैसे तोड़ दी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, कोर्ट ऑर्डर का, लिहाजा और भी दीगर वजूहात थी तो वो भी अलग हो गए इस तरीके से। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जो एतराज़ात उठाए गए उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी अपना नोट भी लिखा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं बेंच से अलग नहीं होऊंगा, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है और वो सारी की सारी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। खासतौर पर जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब के बारे में 2 नोट आए और उन्होंने कहा कि उनको इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो चुका है और उन्होंने किसी फोरम पे इसकी वजाहत भी नहीं की। इस बुनियाद पे उन पर एतराज़ किया गया, और लेकिन जस्टिस नकवी साहब ने और जस्टिस एजाज हुसैन साहब ने आज खुद अपने आप को इस मामले से अलग किया। अब मामला ये हुआ कि अब एक और बात भी कि जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, यानी कि इस पूरे लार्जर बेंच ने जो नया बेंच तश्कील दिया गया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि कल हर सूरत में इस मुकदमे को निपटा देंगे, और उन्होंने वकला से भी कहा कि वो भी इस मामले में अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने में कोऑपरेट करें और इस इशू को हम एड्रेस करेंगे, और इसमें कोई ऐसी बड़ी क़यामत नहीं आई हुई, क्योंकि हमने इस बात का तयन करना है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। एक और भी जो इख्तलाफ हुआ था, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि यह खुद नोटिस जो है वो कबल अज़ वक्त है, चूँकि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है इसलिए उनके फैसलों का भी इंतज़ार करना चाहिए। अब आते हैं जो हेयरिंग हुई, क्योंकि टीवी चैनल ने तो एक दो टीवी चैनल ने तो समात ही ख़त्म करवा दी थी, और ये कहा गया कि समात जो है वो ख़त्म हो गई है और बेंच टूट गया है और फुल कोर्ट बेंच बनाने की बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा मिस रिपोर्टिंग की गई, और ख़ास तौर पे जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का जो नोट था, जो कि कोर्ट ऑर्डर का अभी हिस्सा नहीं बना था, उस पर अभी दस्तखत नहीं हुए थे, तो वो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। उस पर भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ये जो फारूक एच नाइक साहब से जो मुकालमा हुआ था ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि ये नोट आप तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये नोट तो हमें अभी तक हमारे पास भी नहीं है, हमने कोर्ट ऑर्डर का इसका हिस्सा बनाना है, तो वो भी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। बहरहाल जो इस वक्त की सिचुएशन है मैं आपको बता देता हूँ। आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, मुकदमे की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है, स्मूथ समाअत हो रही है, और गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला के लिए अली ज़फ़र साहब ने जो आर्गूमेंट्स किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑनरेबल जजेस की तरफ से वो भी आपको बता देता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने ये कहा है कि गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों फ्री कैंप से नाम मांगे थे और नामों पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, और इस तरीके से निगरान वज़ीर आला का फैसला फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, और इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को फिर ख़त लिखा कि पोलिंग की तारीख देने का कहा, लेकिन गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि चूँकि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की इसलिए वो तारीख भी नहीं देंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तो असम्बली खुद दस्तखत करके तोड़ी, लेकिन वो भी तारीख नहीं दे रहे, जबकि आइन के मुताबिक ये तय है कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी हैं, और ये एक आइनी जिम्मेदारी है, और कोई भी गवर्नर ये आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीर बख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, और इनके चीफ हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। और इस तरीके से ये सारे के सारे मामला आगे चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही कि चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का नोट को हुक्म में शामिल होने से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है।
जिस बात पे ये ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये गैर मुनासिब बात थी, वो उन्होंने ज़ाहिर है मुहज़्ज़ब अंदाज में बता दिया कि जो चीज़ रिकॉर्ड का, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो दस्तखत भी नहीं हुए, ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ और पहले ही मीडिया को और सोशल मीडिया पे जारी होगी, वो फारूक एच नाइक साहब के पास कैसे पहुंची। अदालती अहकाम, चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि अदालती अहकाम पहले वेबसाइट पर आते हैं, फिर पब्लिक होते हैं। और फुल कोर्ट के मामले पर दरख्वास्त दायर की है। फारूक एच नाइक ने कहा आपकी दरख्वास्त भी सुनकर निपटाई जाएगी, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा। और अली जफर साहब ने यह कहा कि जी वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को अरसाल की थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील होगी और उन्होंने दस्तखत नहीं किए और इसी बुनियाद पर तारीख नहीं दे रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल दूसरी सिचुएशन है, वो भी तारीख नहीं दे रहे। और इसी तरीके से जब उन्होंने पूछा कि ये जो हियरिंग हो रही, जब तारीख देने की लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि गवर्नर से मुशावरत करके आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत हुई और उस मुशावरत के नतीजे में भी कोई तारीख नहीं आई और गवर्नर साहब ने माजूरी का इज़हार कर दिया और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई एक्टिव रोल अदा नहीं किया। और इसीलिए फिर एक और बात भी इस दौरान आई और वो ये थी कि सदर ममलिकत ने जब तारीख दे दी, जबकि सदर ममलिकत के साथ मुशावरत भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की, जबकि सदर ममलिकत तारीख दे चुके हैं। इस पर सवाल उठाया गया कि जब जो मिनट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जो मुशावरत हुई गवर्नर साहब से, गवर्नर पंजाब से, क्या उसके मिनट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं? तो उसमें अली जफर साहब ने कहा कि ये सारी की सारी कार्रवाई जो है मिनट्स की, ये सारी की सारी अवेलेबल है, एक अखबार ने सारी की सारी रिपोर्ट की है, अदरवाइज ये मिनट्स जारी नहीं किए गए। और ये सारी की सारी सूरत हाल जो है इस वक्त चल रही है। और फिर 90 दिन में जो इलेक्शन करवाने का हुक्म है, ये इंतज़ार किया जा रहा है उसका। अली जफर साहब ने कहा कि इस पे कैसे, इस दौरान 7 रोज गुजर चुके थे और पार्लिमानी पार्टी को सारा प्रोसेस बताया अली जफर साहब ने कि किस तरीके से गवर्नर जो है असम्बली की तहलील पे तो असम्बली पे तो दस्तखत नहीं किए, लेकिन निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए वो खुद आगे बढ़ चढ़ उन्होंने हिस्सा लिया और ख़ुद उन्होंने चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और लीडर ऑफ अपोजिशन को, गवर्नर साहब ने खुद नाम मांगे निगरान वज़ीर आला के लिए और उन्होंने निगरान वज़ीर आला के नाम दिए और इस प्रोसेस में गवर्नर साहब भरपूर तरीके से शरीक रहे, लेकिन वो तारीख नहीं दे रहे। और 23 और 24 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा गया। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया कानूनी हैसियत का हामिल है और गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूछा और उन्होंने कहा कि गवर्नर का तकर्रुर सदर ममलिकत मंजूरी से होता है और गवर्नर के तहलील करने और आइनी मुद्दत के बाद अज खुद तहलील होने में फ़र्क है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब पूछ रहे हैं, सवाल पूछा उन्होंने कि गवर्नर के तहलील करने और आइनी मुद्दत के बाद अज खुद तहलील हो जाने में फ़र्क है। तो 224 के तहत इंतखाबात 90 रोज़ में होना है, ये बैरिस्टर अली जफर ने कहा और नताइज का ऐलान 14 रोज़ में होना लाजमी है। अली जफर साहब ने ये कहा है कि तारीख का ऐलान जो है वो 14 रोज़ में होना लाजमी है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात पर तमाम इदारे मुत्तफिक हैं और आइन की मंशा भी यही है, इसलिए इसमें कोई इबाम नहीं कि आइन इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो। गवर्नर 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। आइन के 57(2) के तहत 7 रोज़ के अंदर जो है वो ये सारा प्रोसेस किया जाता है। 90 रोज़ का अरसा 14 जनवरी से शुरू हो चुका है और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो हैं वो उन्होंने भी आर्गूमेंट किया, उन्होंने कहा जी 90 रोज़ का जो अरसा है वो 14 जनवरी से शुरू हो चुका है और आर्टिकल जो 54 का अरसा जो है वो इलेक्शन कमीशन और उसकी बुनियाद के दौरान का होता है। इसकी तरीके से क्योंकि 54 दिन जो हैं 54 डेज जो हैं वो मुकम चाहिए होते हैं शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए। इलेक्शन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि मगर इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन तैयार था और इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। इस हवाले से कानून क्या कहता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब पूछ रहे हैं अगर असम्बली गवर्नर ने नहीं तोड़ी और 48 घंटे बाद असम्बली खुद टूट गई तो क्या है? तो तारीख दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा तारीख इलेक्शन कमीशन दे सकता है। या ये फैसला कौन करेगा कि अब इलेक्शन किसने करवाने हैं?
हमारी मुआवनत करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा तो क्या इस मुद्दत में तोसी कर सकता है कोई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा जी कोई 1 घंटे के लिए भी इस मुद्दत में तोसी नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 105 जी इसी सूरत हाल से मुताल्लिक है। तो ये सिलसिला सारा चल रहा है जी। आगे मजीद जो समात होगी वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।